स्वागत है दोस्तों आप सभी का एग्ज़ाम टी में। एग्ज़ाम टी तैयारी एग्ज़ाम की। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाला है आप सबों के लिए, खासकर उन बच्चों के लिए जिनको तलाश है एक नौकरी की, वो भी सरकारी नौकरी की, और ग्रेजुएशन तक वो वेट नहीं कर सकते, उनको तुरंत एक सरकारी नौकरी चाहिए। तो ये वीडियो लेक्चर आप ही के लिए है। ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए और पूरे के पूरे क्या क्या चीज़ें इसमें ज़रूरत है वो सारी चीज़ों के बारे में समझिए अगर आपको तलाश है एक सरकारी नौकरी की। दोस्तों इसमें आपको सिर्फ मैट्रिक पास होना ही काफ़ी है। इसके लिए कोई भी ज़्यादा बड़ा आपके पास डिग्री की ज़रूरत नहीं है। आप मैट्रिक पास हैं, आपका कोई भी परसेंटेज हो, आप फर्स्ट से है, आप सेकंड डिवीज़न है, आप थर्ड डिवीज़न है, लेकिन आप मैट्रिक पास हैं, तो ये जो वैकेंसी है ये आपके लिए ही है। समझ जाइए कि ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है, ठीक है। और सैलरी भी बहुत मस्त है, जिससे कि आप लोग इस चीज़ को आराम से जो है पढ़कर इस चीज़ को नौकरी को निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर आपका मैट्रिक ठीक ठाक आप लोगों ने पढ़ाई कर ली है तो एकदम सिलेबस वैसे का वैसे ही है। आगे मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा और लग रहा है कि इससे आपके काम की चीज़ है तो ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, उनको भी बताइए। क्या पता किसको नौकरी की ज़रूरत हो और वो इसकी तैयारी करके उसको नौकरी लग जाए, ठीक है। तो उसका आशीर्वाद जो है आप सब तक पहुँचेगा। तो ज़रूर एक अच्छा काम कीजिए इसको शेयर करके। और अभी मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा एक वैकेंसी निकला है, वो है आपका झारखंड क्षेत्रीय कार्यकर्ता प्रतियोगिता परीक्षा 2024। इसको अंग्रेजी में JFWCE 2024 बोला गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या है 23/2024, यानी कि अभी जो 2024 चल रहा है इसी टाइम जो है ये वैकेंसी निकला है। बहुत जन आप में से जो है इस वैकेंसी के बारे में जानते भी हैं, जो नहीं जानते हैं उनके लिए तो और भी अच्छी बात है कि आप इसको समझ सकेंगे अच्छे तरीके से, ठीक है। अब देखिए ये वैकेंसी में कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको समझाते हुए जा रहा हूँ। सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज़, जो सबसे अच्छी बात है वो देखिए कि इसका जो परीक्षा शुल्क है, जो इसका फ़ी है वो मात्र 100 रुपया है। यानी कि आप जब इसका फॉर्म भरेंगे परीक्षा देने के लिए तो आपको सिर्फ 100 रुपये देने पड़ेंगे। और जो ST SC से है, ठीक है, उनको मात्र 50 रुपया देना पड़ेगा। ST SC वाले जो हैं आपको सिर्फ 50 रुपया देना पड़ेगा इसका फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो एकदम ही देखिए सरकार आपको जो है एकदम कम दाम पे जो है आपके लिए सरकारी नौकरी की व्यवस्था करवा रहा है, ताकि इतना करके आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकें। अब इससे देखते हैं कि इसके आगे क्या है। इसके आगे आप देख सकते हैं कि कितना सारा वैकेंसी है, कितना सारा सीट है। तो यहाँ पर सब चीज़ का दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है क्षेत्रीय कार्यकर्ता, ठीक है, स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, ठीक है। इसके अंतर्गत जो है अनारक्षित और जनरल कोटा, ST SC का कोटा है, OBC का कोटा है, ठीक है, और EWS का कोटा है, मतलब कि जो पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से पिछड़ा, उनके लिए सबके लिए सीट है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 133 सीट ST के लिए है, 230 जनरल कैटेगरी के लिए है, SC के लिए 44 सीट है, OBC के लिए 45, OBC 2 के लिए 7 है, और आर्थिक रूप से जो पिछड़ा उनके लिए 51 सीट है। टोटल आपका सीट है 510 सीट है। और 510 सीट में आपको पूरा का पूरा ध्यान नहीं देना है। आपको समझिए आपके लिए एक सीट काफ़ी है, बस इतना दिमाग में रखिए और तैयारी में जुट जाइए। ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है, ज़्यादा भारी सिलेबस नहीं है, कोई आपका यहाँ इंटरव्यू नहीं होगा, कुछ नहीं, बस आपका एक एग्ज़ाम होगा और एग्ज़ाम के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उसके बाद आपका नौकरी आपके हाथ में और आपका करियर जो है सिक्योर, आपका फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। इसके बाद आराम से आप पढ़ाई कीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब तक आप इसको नहीं पा लेते तब तक आराम से मत बैठिए। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि जागो, उठो और तब तक मत रुको, ठीक है, जब तक कि अपने मंजिल को तुम पा नहीं लेते हो। रुकना ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना वैकेंसी है, 510। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो हर किसी को इसका बेसब्री से इंतज़ार रहता है वो कि कितना वेतन मिलेगा। तो कितना वेतन मिलेगा आप देख सकते हैं। इसका वेतन जो लेवल है वो है आपका, शुरुआत में जब ज्वाइनिंग करेंगे आपको 18,000 से शुरुआत होकर ये पहुँच जाएगा 56, यानी कि समझ लीजिए लगभग 60,000 के आसपास, ठीक है। तो शुरुआत में स्टार्टिंग में क्या होता है ना, कोई ट्रेनिंग में जाता है ना तो उसमें थोड़ा सा 18,000, 19,000, 20,000 आ जाता है। लेकिन अब जैसे ही आप सीनियर बनते जाएंगे आपका 60,000 तक पहुंच जाएगा, ठीक है। और देख सकते हैं यहाँ पर जो मैंने बताया कि आपको इसका जो क्वालिफिकेशन मांगा है, न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता जो मांगा है वो मांगा है मात्र मैट्रिक पास, मात्र मैट्रिक पास। यानी कि अगर आपने 10वीं कक्षा पास की है किसी भी परसेंटेज से, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, लेकिन आपने पास किया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और ये फॉर्म भरने के बाद जो है आप तैयारी करके इस नौकरी को पा सकते हैं, ठीक है।
दोस्तों चुनाव का समय है, इस समय सरकार के ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, उसको जनता को अपने 5 साल का रिकॉर्ड दिखाना है कि उसने कितने लोगों को नौकरियां दी है। तो अब ये जो वैकेंसी आया है, समझ लीजिए कि ये वैकेंसी का भर्ती होना तय है, तो इसलिए तैयार रही है। और ये होगा नहीं होगा उसको छोड़ के, नेगेटिव बातों से ध्यान हटा के एकदम मन लगा के पढ़ाई कीजिए, ताकि नौकरी आपके हाथ में आ जाए और आप जो है इस चीज़ के माध्यम से सरकारी नौकरी का ख्वाब को पूरा कर सकें। तो ये मैंने बता दिया न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। अब यहाँ पर देखते हैं हम लोग और कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे बड़ा चीज़ होता है कि भाई उम्र कितना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है 18 वर्ष, यानी आपकी उम्र अगर 18 वर्ष है तो आप ये एग्ज़ाम लिख सकते हैं। अब सवाल है कि सर ये कितना उम्र तक के बच्चे जो है इसमें भर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो कि अनारक्षित है, आर्थिक रूप से कमज़ोर है, वो 35 वर्ष तक वो वाले जो लोग हैं वो भर सकते हैं। अगर कोई पिछड़ा वर्ग से है वो 37 वर्ष तक अगर उसका उम्र है तो वो भर सकता है, ठीक है। और अगर कोई यहाँ पर बताया जा रहा है कि अगर कोई ST SC से है तो उनकी उम्र अगर 40 साल भी हो गई तो भी वो भर सकते हैं। तो ये आपका कोटा है जिसके तहत छूट दिया जाता है, आरक्षण है, रिजर्वेशन है, रिलैक्सेशन बोल सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट दिखाना पड़ेगा, ST SC OBC का सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको जो है ये छूट दी जाएगी। और न्यूनतम है 18 वर्ष। अगर आपकी आयु 18 वर्ष पूरी हो चुकी है, आपने मैट्रिक परीक्षा पास कर ली है, तो ये वैकेंसी आप आराम से भर सकते हैं। और जो आपने मैट्रिक में पढ़ा है बस वहीं सब पूछेगा, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। आगे मैं आपको सब बताने जा रहा हूँ, ध्यान से देखिए, वीडियो को पूरा देखिए। अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच इसको शेयर कीजिए अधिक से अधिक, ताकि उनको भी इस वैकेंसी के बारे में पता चल सके और वो जो है उनका सपना अगर सरकारी नौकरी का होगा तो वो भी जो है इसको भर सकेंगे, ठीक है। आरक्षण का दावा करने के लिए क्या प्रमाण पत्र देना पड़ेगा? जाति प्रमाण पत्र, ठीक है। वो यहाँ पर सारी चीज़ें बताई गई है एक एक करके डिटेल से, ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो जो आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं उनके लिए जो है जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। और एक महत्वपूर्ण दिशा निर्देश कि ये पूरा जो है ऑनलाइन आपको एप्लीकेशन को अप्लाई करना है, ठीक है। यानी कैफ़े में जाकर आप इसको अप्लाई करेंगे और अप्लाई करने के बाद जो है वहाँ पर जो सिग्नेचर और फोटो अपलोड करना होता है, ठीक है। और वहीं से ऑनलाइन पेमेंट भी हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको एक प्रिंट आउट मिलेगा, वो प्रिंट आउट ले लीजिएगा ताकि एडमिट कार्ड जब आए तो उसको आप डाउनलोड कर सकें, ठीक है। तो ये आपका ऑनलाइन जो प्रोसेस है, परीक्षा जो शुल्क है वो कैसे देते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाया गया है। अब परीक्षा के बारे में बात करते हैं कि मुख्य परीक्षा के लिए 3 प्रश्न होंगे, 3 पालियाँ होंगी, ठीक है। यानी कि इसमें सिर्फ एकमात्र परीक्षा होगी। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए, यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, परीक्षा एक चरण में मुख्य परीक्षा में ली जाएगी। और सभी के सभी जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ टाइप के क्वेश्चन होंगे। एक के लिए आपको 3 नंबर जो है मिलेगा और गलत उत्तर के लिए, हर 3 गलत उत्तर के लिए एक आपका जो है नंबर काट लिया जाएगा। यानी 3 गलत उत्तर देंगे तो एक सही जो आपका किए होंगे ना वो काट लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या क्या है मुख्य परीक्षा में। तो मुख्य परीक्षा में जो है यहाँ पर आपको दिया गया है टाइम वगैरह सब, ठीक है। पहला आपका जो पेपर है, जो फर्स्ट पेपर है वो आपका भाषा ज्ञान है। इसमें आपको क्या पूछेगा, इसमें आपको पूछेगा हिंदी। कितना क्वेश्चन देगा? 120 क्वेश्चन। कितना टाइम देगा? 2 घंटा। तो 120 क्वेश्चन में क्या क्या रहेगा? 80 क्वेश्चन हिंदी का, 40 क्वेश्चन इंग्लिश का। यानी कि आप हिंदी इंग्लिश दोनों को मिलाकर आपको कम से कम इसका जो पास मार्क्स है वो लाना पड़ेगा। कितना लाना पड़ेगा? 30% आपको लाना पड़ेगा। यानी 120 जो आपके प्रश्न हैं, ठीक है, वो आप समझिए कि उसका जो है 30% जो है आपको जो है क्लियर करना होगा, तब आप इसमें पास हो जाएंगे। और जब आप इसमें पास हो जाएंगे तो आपको जो है अगला पेपर का एग्ज़ाम जो है, उसका मतलब जो पेपर का एग्ज़ाम दिए होंगे उसका नंबर वो लोग जोड़ेगा। अगर इसमें फेल हो जाएंगे तो आगे का आपने कितना भी अच्छा किया हो उसको नहीं गिनती करेगा, नहीं चेक करेगा लोग। तो सबसे जो मेन गेट है वो यही है। इस गेट के माध्यम से आपको इंटर करना है और इसके बाद 30% लाने के बाद बाकी चीज़ें आपका जो है काउंटिंग में जाएगा, यानी वो लोग उसका नंबर को जोड़ेगा। तो देखिए इसमें क्या आएगा, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस देखते जाइए, ठीक है। और यहाँ पर आपका है पत्र 2, इसमें क्षेत्रीय भाषाएं आती है, ठीक है। हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, संथाली, बांग्ला, मुंडारी, हो, खड़िया, कुड़ुक, कुड़माली, खोरठा, नागपुरी, पंच परगनिया, उड़िया, ये सब भाषा में से कोई भी आप एक चुन सकते हैं। आपको 100 जो है बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर जो है यहाँ से देना पड़ेगा, ठीक है। और 30% आपको न्यूनतम अंक लाना होगा। सबसे बेस्ट है आप इसमें से हिंदी ले लीजिए, और जब आप हिंदी ले लेंगे तो आप वही सब चीज़ इसमें प्रैक्टिस करेंगे जो कि आप लोगों ने मैट्रिक लेवल से किया है। इसके अलावा अगर किसी को नागपुरी में, किसी को कुड़माली में, किसी को कुड़ुक में, किसी को उर्दू, संस्कृत, संथाली, बांग्ला में अच्छी पकड़ है तो वो लोग वो भी ले सकते हैं, जिसमें जितना अच्छा पकड़ है। लेकिन अगर सामान्य अगर देखा जाए तो हर बच्चे जो है क्षितिज कीर्तिका पढ़कर ही जो है मैट्रिक का परीक्षा पास किए हैं। तो हिंदी में वही आएगा, एकदम ध्यान से
आप जो है इसको देखिए और आगे मैं पूरा सिलेबस बताने वाला हूँ। और थर्ड पेपर जो आएगा वो आपका होगा सामान्य ज्ञान। कुल प्रश्न 120 रहेगा, परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटा। 120 में क्या क्या रहेगा, सामान्य अध्ययन जिसमें हम लोग बोलते हैं ना जनरल जो नॉलेज होता है, जनरल स्टडी, उसमें 40 क्वेश्चन रहेगा। उसके बाद झारखंड से 50 क्वेश्चन रहेगा। आपका जो 10 क्लास का गणित है, 10 क्लास का जो साइंस है, उसमें से 10-20 क्वेश्चन उसमें से रहेगा। यानी कि झारखंड के बारे में थोड़ा नॉलेज आपको होना चाहिए, थोड़ा जीके आपका ठीक ठाक होना चाहिए, और जो मैट्रिक का गणित है और मैट्रिक का जो विज्ञान है वो ठीक ठाक आपके पास होना चाहिए। फिजिक्स केमिस्ट्री जो बायोलॉजी है वो सब, और गणित में जो जो आप पढ़े हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और इसमें 30% अंक लाना अनिवार्य है, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप समझ लिए। अब यहाँ पर जो है दिया गया है कि मुख्य परीक्षा का पाठ्यक्रम जो है क्या है वो आपको आगे दिया जाएगा। और जो मेधा सूची का निर्धारण होगा, जो मेरिट लिस्ट का जो बनाया जाएगा वो कैसे होगा, वो कुछ इस प्रकार से होगा कि पहला पेपर अगर आप पास करते हैं तो ही बाकी की गिनती होगी, अगर आप पहला पेपर पास नहीं करते तो बाकियों की गिनती नहीं होगी। इसलिए पहला पेपर को आपको पास करना जरूरी है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम लोग को पढ़नी पड़ेंगी। ये देखिए हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा जो पहला पेपर आप जिसको पास होना अनिवार्य है उसमें आपका हिंदी से अनुच्छेद और हिंदी से व्याकरण पूछेगा। टोटल्स 20 और 60 क्वेश्चन व्याकरण पे होगा, 20 क्वेश्चन आपका अनुच्छेद पे होगा, है ना। यानी कि कुछ आर्टिकल्स वगैरह दिया रहेगा, आपको उसको पढ़ के उसमें से आंसर निकालना है। और इंग्लिश में 20 क्वेश्चन अनुच्छेद का, 20 क्वेश्चन ग्रामर का रहेगा। तो इसमें से आपको जैसा सके उस अनुपात में दोनों में आपको जो है पास होना है। और पास होने के बाद जो है आपका गिनती स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अब गिनती स्टार्ट हो गया मतलब कि आपका पेपर 2, इसमें से आप जो पढ़ेंगे, जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर जो हिंदी पेपर है, हिंदी एकदम मैट्रिक लेवल का सब कुछ है इसमें। देखिए ध्यान से, आप लोगों ने ये सब मैट्रिक में पढ़ा होगा। उदो तुम हो अति बड़ भागी सूरदास का, राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास का, ठीक है। इसके अलावा आत्मकाव्य उत्साह अट नहीं रही है, फसल छाया मत छूना, कन्यादान, संगतकार, नेताजी का चश्मा, बाल गोविंद भगत, लखनवी अंदाज, मानवीय करुणा की दिव्य चमक, एक कहानी यह भी, स्त्री शिक्षा, नौबत खाने में इबादत, संस्कृति, माता कांचल, जॉर्ज पंचम की नाक, सना सना हाथ जोड़ी, यही ठैया झुलनी हैरानी हो रामा, मैं क्यों लिखता हूँ। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने क्षितिज कृतिका में पढ़ चुका है, ठीक है, आप चुके हैं इसको। तो समझिए कि ये सारी चीज़ें आएंगी, बस आपको उसका आंसर देना है, ठीक है। तो अगर ये इतने आसान चीज़ नहीं सकेंगे तो क्या सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए व्याकरण दिया हुआ है, व्याकरण में क्रिया भेद, वाक्य भेद, संज्ञा सर्वनाम, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। मुहावरे, अनेकार्थी शब्द, विपरीतार्थक शब्द, पत्र लेखन, ये वगैरह चीज़ें रहेंगी, ठीक है, जो कि आप लोगों ने एकदम अच्छे से इसको जो है पढ़ाई की है तो एकदम आपके लिए बहुत अच्छा बात है। और ये आप अच्छा इसको आसानी से बना भी सकते हैं। बाकी अलग अलग कुड़माली हो, खरोठा, सबके लिए यहाँ पे अलग अलग है। अब हम लोग सीधे चलते हैं पेपर 3 की ओर, ठीक है। पेपर 3 में देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। ये तो समझ लिए एकदम आसान है। अब पेपर 3 में देखते हैं कि हम लोग को क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो पेपर 3 में हम लोग को देखते हैं, यहाँ पर उर्दू आ गया ये आपका। इसके अलावा देखते हैं पेपर 3 अब आएगा, ये आ गया, ठीक है। सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान में आपको क्या क्या पढ़ना है, देखिए झारखंड से संबंधित प्रश्न आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, इससे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा सामान्य अध्ययन। सामान्य अध्ययन में आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, आपको भारत की भाषाएं, प्रमुख पुस्तक, लिपि, मुद्रा, खेल, खिलाड़ी, अभी जो ओलंपिक चल रहा है ना उसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा। इतिहास, संस्कृति, भूगोल, पर्यावरण, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि, ये सब के बारे में पढ़ना पड़ेगा। झारखंड के बारे में पढ़ना पड़ेगा, झारखंड का भूगोल, इतिहास, सभ्यता, यहाँ का खेल खिलाड़ी, यहाँ का खान खनिज, यहाँ का आंदोलन, ठीक है, वो झारखंड के बारे में थोड़ा मोड़ा आपको पढ़ लेना है। और इसके अलावा सामान्य जो गणित है उसमें आपको थोड़ा मैट्रिक लेवल का गणित, यहाँ साफ साफ दिया है कि मैट्रिक लेवल का गणित होगा। और यहाँ पर जो विज्ञान है वो विज्ञान के लिए इसे बोला गया है कि एक सामान्य बच्चा जो विज्ञान पढ़ा हो, ठीक है, लेकिन खास अध्ययन नहीं किया हो, लेकिन सामान्य विज्ञान पढ़ा हो, उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वो विज्ञान के इन प्रश्नों का उत्तर दे सके, मैट्रिक लेवल का है। तो समझ लीजिए कि उसने जो है कुछ इस प्रकार से प्रश्न पत्र तैयार कर दिए हैं कि आप लोगों को 10th लेवल का ही अधिकतर पूछेगा, थोड़ा सा जीके बाहर का पूछ देगा, होना भी चाहिए। तो जीके जीएस थोड़ा बाहर से पूछ देगा, तो आप एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करके वहाँ तक पहुंचकर एकदम इस एग्जाम को जो है पास कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग को ये क्लियर हो गया। इसके अलावा यहाँ पर ये बताया गया है कि किस तरीके से जो है जो आरक्षण के दायरे में आते हैं वो जो है कौन कौन से सर्टिफिकेट को यहाँ पर लगाएंगे। तो ये मैंने बता दिया आपको टोटल चीज़, ठीक है। और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये वैकेंसी जो है, क्योंकि अब आप लोग जो है इस लायक हो चुके हैं कि आप लोगों को नौकरी का फॉर्म भरना चाहिए। क्योंकि एक बार उम्र अगर पार हो गई ना तो आप लोग को दोबारा मौका नहीं मिलेगा। हम लोग उम्र को ऐसे ही पार कर देते हैं, और जब उम्र पार हो जाता है तो पछताने के अलावा कुछ नहीं बचता। एक अच्छी कहावत है, ठीक है, अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई
खेत। ठीक है, तो मतलब समय आपका निकल गया है, अब पछता के अब क्या कर लेंगे। तो इसलिए समय को ध्यान में रखते हुए कौन नौकरी छोटा है, कौन नौकरी बड़ा है, इसका कोई नेगेटिव पॉइंट है, कोई पॉजिटिव पॉइंट है, कम वेतन है, ज़्यादा वेतन है, क्या है, कहाँ है, झारखंड का है, केंद्र का है, वो सब ध्यान में नहीं रखना है। आपको बस सबसे पहले एक नौकरी लेना है ताकि आप सेटल हो जाएं, और सेटल होने के बाद आप धीरे 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 वहाँ से आगे बढ़ेंगे। क्योंकि जब हाथ में पैसा आता है तो हज़ारों रास्ते खुलते हैं, लेकिन जब पैसा नहीं होता है तो रास्ते सब बंद हो जाते हैं। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा, कितना आपके लिए हेल्पफुल रहा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये एक अलग प्रकार का वीडियो था। ठीक है, एग्ज़ाम डी आपके लिए इस प्रकार से बीच बीच के वैकेंसी वाले नौकरी जो है लेकर आते रहेगा, ताकि आप लोगों को वो रोज़गार को लेकर भी जागरूक कर सके। सिर्फ पढ़ाई करते रहने से नहीं होगा, आपको जो है रोज़गार को लेकर भी जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जब तक आप रोज़गार के लिए जागरूक नहीं होंगे, सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो उम्र पार हो जाएगा, पढ़ने के अलावा फिर कुछ मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, और फिर एकदम पैसे की हालत तंगी चालू हो जाती है वहाँ से। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये आपका गोल्डन टाइम है, स्वर्ण काल है। एकदम ज़बरदस्त मेहनत कीजिए और इस एग्ज़ाम को पार करके एक अच्छा नौकरी लीजिए, ताकि आप जो है इस देश के, इस राज्य के काम आ सके, इस देश का, राज्य का सेवा कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।